ओके, सीएसएस के ऊपर हमने डिस्कशन किया था, सीएसएस को यूज कैसे करते हैं अपने वेबसाइट के अंदर यूज देखा था। अब सीएसएस के कुछ सिलेक्टर्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। सीएसएस के जो सिलेक्टर्स होते हैं ये होते हैं 5 तरह के सिलेक्टर्स होते हैं। कुछ होते हैं सिंपल सिलेक्टर्स। सिंपल सिलेक्टर्स हम यूज करके देखेंगे। फॉर एग्जांपल सिंपल सिलेक्टर्स क्या होते हैं? सिंपल एलिमेंट बेस्ड ऑन नेम, आईडी और क्लास। जैसे हमने इस सीएसएस के अंदर यूज किए थे कुछ चीजें, वो एक सिलेक्टर कहलाता है। जो H1 है ये हमारा क्या कहलाता है? एक सिलेक्टर कहलाता है। सही है। तो ये सिंपल जो सिलेक्टर्स होते हैं जो हमने सिंपल यूज किए, यहाँ पर H1 यूज किया, बॉडी यूज किया, P यूज किया, जो कि यहाँ पर हमारे पास टैग्स के नाम से भी थे, यानी टैग के नाम के थ्रू ये भी एक सिलेक्टर है। और इसी में कुछ आईडी वाला सिलेक्टर कहलाता है। आईडी वाला सिलेक्टर क्या कहलाता है? फॉर एग्जांपल यहां पर एक एंकर टैग लगा हुआ था हमारे पास, एंकर टैग लगा हुआ था गो टू गूगल का। और इस ए को मैं इस ए को कोई आईडी देता हूं। यहां पर मैंने कहा आईडी, और इसके अंदर मैंने इस एट्रीब्यूट के अंदर मैंने लिख दिया गूगल लिंक। सो क्या हो गया? ये एक आईडी बन गई। सो मैं इस ए के, अब मैं यहां पर आके इस सीएसएस के अंदर यहां पर कुछ अप्लाई कर देता हूं इस ए के ऊपर। ए को सेलेक्ट किया और मैंने कहा कि इसका कलर जो होना चाहिए, मैंने कहा ये येलो होना चाहिए। सही है। सो होगा क्या कि यहां पर जितने भी ए हैं, ये वाला ए भी, ये वाला ए, सारे क्या हो जाएंगे? येलो होंगे। लेकिन मुझे क्या करना है? ये वाला ए येलो करना है, ये इस वाले ए का जो कलर है वो डिफरेंट करना है। तो मुझे आईडी यूज काम आएगा। यहां पर इसकी आईडी डिफरेंट होगी, इसकी आईडी डिफरेंट होगी। तो मैं यहां पर इस आईडी के सिलेक्टर को यूज कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल इस आईडी को यूज कैसे करूंगा? इस आईडी को कॉपी करूंगा, यहां पर सीएसएस में जाऊंगा और यहां पर लिख दूंगा इस आईडी को यूज करें, और इसके अंदर आपने करना है कलर को येलो। लेकिन इस आईडी को यूज करने के लिए इस आईडी से पहले आपने एक लगाना होता है हैश। तो ये क्या बता रहा होता है कि आपने कोई आईडी यूज किया। यहां पर देखेंगे ये मैंने नेम यूज किया, यहां पर मैंने आईडी यूज किया। क्लियर हो गया? तो इस तरह आप ये काम डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं आईडी के जरिए। ये सिंपल सिलेक्टर्स हैं। उसके अलावा एक और सिलेक्टर है इस सिंपल सिलेक्टर के अंदर, वो है क्लास का। क्लास का सिलेक्टर का एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल ये ए है, जितने भी एज हैं, यानी जितने भी इस बॉडी के अंदर, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक ये है, एक ये वाला है, और जितने और एज बनाऊंगा मैं यहां पर, उन सबको कोई एक डिफरेंट क्लास देता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर दे दिया क्लास में मैंने कहा इमेज एंकर। इसका मतलब क्या होता है कि मैंने एक क्लास बनाया, तो इस क्लास को मैं क्या कर सकता हूं? सीएसएस के प्रॉपर्टीज इस क्लास के ऊपर अप्लाई कर सकता हूं। अब यहां पर आईडी और क्लास में डिफरेंस क्या होता है कि यहां पर मैंने जो आईडी दिया है एक दफा, वही सेम आईडी किसी और को नहीं दे सकता हूं। आईडी एक ही होता है, सेम कभी नहीं हो सकता, लेकिन क्लास सेम हो सकता है। यानी एक ही क्लास के बच्चे, ऐसा कहते हैं ना, एक ही क्लास के बच्चे। तो इस तरह एक ही क्लास का एक एंकर देता हूं। तो मैं इस क्लास को कॉपी करता हूं, इसके एंकर भी लगा देता हूं यहां पर, यही सेम क्लास मैं लगा सकता हूं। सो अब इस क्लास को मैं क्या करूंगा? इस क्लास के ऊपर सीएसएस के प्रॉपर्टीज अप्लाई करूंगा। तो मैं यहां पर क्या करूंगा? कॉपी करूंगा इसको, सीएसएस में जाऊंगा, यहां पर जाके इस क्लास को यूज करूंगा, और इस क्लास के अंदर जितने भी इस क्लास के जितने भी टैग्स हैं, उन सब का जो बैकग्राउंड कलर होना चाहिए, मैंने कहा ये ब्लू होना चाहिए, ग्रे होना चाहिए। लेकिन होगा नहीं, क्यों? क्योंकि जब भी जैसे आपने आईडी को यूज करने के लिए हैश लगाया, उसी तरह आपने क्लास को अगर यूज करना हो तो यहां पर डॉट लगाना पड़ेगा। क्लियर है? अब मैं इस सीएसएस को यहां पर जाकर यूज करता हूं, तो वो स्टेप से क्या करेगा? स्टाइल्स को अप्लाई कर देगा। तो ये कहलाते हैं सिंपल सिलेक्टर्स। यहां पर सिलेक्टर्स क्या हमने बनाया था, यहां पर सिंपल सिलेक्टर्स आप देखेंगे। एक सिंपल सिलेक्टर तो ये जो हैश के साथ लगाएंगे, ये हमारे पास आईडी होता है, जो कि हम क्या करते हैं?
टैग के अंदर आईडी दे देते हैं और उस आईडी के ऊपर हमने यहाँ पर कलरिंग वगैरह कर दी जो करना है। टेक्स्ट अलाइन का मतलब टेक्स्ट अलाइन यूज किया हमने, सेंटर करेगा, यानी जो टेक्स्ट है वो सेंटर करेगा। इस तरह सेंटर यूज किया हमने किसके लिए, एक क्लास यूज किया सेंटर का। अब इस क्लास को जहां जहां अप्लाई करूंगा मैं, जिस जगह पर भी अप्लाई करूंगा, क्या होगा यहां पर, ये चीज उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। यहां पर एक और सिलेक्टर मैंने यूज किया एस्टेरिक का। एस्टेरिक का जो सिलेक्टर होता है इसको कहते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। यानी यूनिवर्सल सिलेक्टर का मतलब क्या होता है कि ये आप जिस पेज के ऊपर अप्लाई करेंगे उस पेज के जितने भी टैग्स हैं उन सब के ऊपर ये चीज अप्लाई कर देगा। ये कहलाता है सिंपल सिलेक्टर। तो इस तरह आप सिंपल सिलेक्टर्स को यूज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे वहां पास आते हैं कंबिनेटर सिलेक्टर्स। कंबिनेटर सिलेक्टर्स का मतलब ये होता है कि आपके जो एलिमेंट्स होते हैं, जो आपका जो HTML के टैग्स होते हैं डिफरेंट, जैसे हमारे पास डिफरेंट टैग्स हैं। फॉर एग्जांपल एक टैग यहां पर मैं यूज करता हूं डिफ का। ये डिफ एक सेक्शन होता है, सही है। सो मैंने एक ये डिफ यहां पर ओपन कर दिया और यहां पर इस डिफ को मैंने क्लोज कर दिया। तो बताने का मकसद ये है कि जो कंबिनेटर सिलेक्टर्स होते हैं वो आपके टैग्स के रिलेशनशिप के अंदर आप क्या कर सकते हैं, उनको डिजाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कह सकता हूं डिफ के अंदर जितने भी ए के टैग्स हैं या जितने भी पी के टैग्स हैं, मैंने कह दिया दिस इज पी इन डिफ, सही है। यानी इस डिफ के अंदर पैराग्राफ का डिफ बनाया तो इस डिफ के अंदर, सिर्फ इस डिफ के अंदर जो पैराग्राफ होगा उसको कोई मुझे स्टाइलिंग वगैरह देनी हो तो मुझे कंबिनेटर सिलेक्टर्स यूज करने हो। कंबिनेटर सिलेक्टर्स कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग, जिसे मैंने डिफ और पी लिख दिया, इसका मतलब होगा अगर कोई डिफ है और उसके अंदर पी है तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, येलो होना चाहिए, सही है। इस तरह हो सकता है। तो ये आपने डिफ लगाया और ग्रेटर देन पी लगाया, इसका मतलब होता है कि डिफ के अंदर जितने भी चिल्ड्रन ट्री हैं, डिफ के अंदर जितने भी चिल्ड्रन ट्री हैं उन सब के ऊपर क्या होना चाहिए, इन सब के ऊपर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होनी चाहिए CSS की। डिफ के बाद प्लस पी कर दिया तो इसका मतलब क्या होता है कि आपने जो डिफ बनाया है यहां पर, उस डिफ के फौरन बाद जो पी होगा, सिर्फ इसको कहते हैं सिबलिंग, जो फौरन पी होगा, दिस इज सिबलिंग टू डिफ। तो ये जो पी होगा हमारे पास, इस पी के ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा फौरन वाला, यानी डिफ के फौरन जो पी है उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद डिफ के बाद जितने भी पीज हैं, डिफ के जितने भी सिबलिंग्स पी हैं, उन सब के अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफ यूज करते हैं और ये, और उसके बाद हम पी लगाएंगे, उसके अंदर जो भी कलर करेंगे क्या हो जाएगा, ये बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा। तो ये कहलाते हैं कंबिनेटर सिलेक्टर्स। उसके बाद आपको आता है सूडो क्लास सिलेक्टर्स। ये सूडो क्लास सिलेक्टर्स क्या होता है, कोई सर्टेन स्टेट पे काम कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल सर्टेन स्टेट का मतलब क्या है कि मैं यहां पर एक चीज ओपन कर देता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पर कुछ लिंक्स हैं, इस लिंक के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, एक क्लिक क्या है, एक स्टेट है, तो ये सर्टेन स्टेट पे काम कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल यहां पर जो सूडो सेलेक्टर्स हैं वो ये हैं, ए जो एलिमेंट है हमारे पास HTML का, और फिर हमने क्या कॉलन लगाया, उसके आगे लिख दिया लिंक। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई जब यूजर आपके लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करेगा, इस लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करेगा, तो कौन सा कलर होना चाहिए, कौन सा फॉन्ट होना चाहिए, वो सारे आप यहां पर प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। जब यूजर क्लिक नहीं करेगा। दूसरा क्या होगा कि जब यूजर क्लिक करेगा, यूजर ने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया, तो फिर क्या होगा, कौन सा कलर होना चाहिए, आप ये बता सकते हैं। तीसरा चीज, यूजर ने न क्लिक किया, सिर्फ माउस को क्या किया है, उस टैग के ऊपर लेकर गया, होवर किया,
तो होता है माउस हॉवर करना। फॉर एग्जाम्पल मैं माउस को इसके ऊपर लेके जाऊंगा, कभी कभी आपने वेबसाइट देखे होंगे, देखो जैसे ही माउस को इसके ऊपर लेके जाता हूं हैंड टूल आ जाता है। तो इस तरह की चीजें आप यहां पर कर सकते हैं हॉवर के ऊपर। उसके बाद ए और इसके ऊपर लिखा हुआ एक्टिव, इसका मतलब क्या होता है कि जब यूजर इसके ऊपर क्लिक करेगा और ये एक्टिव है, यानी इसके ऊपर क्लिक किया और इसी के ऊपर ही है अभी तक, तो क्या होगा, ये सीएसएस की प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगे। इस तरह डिफ के ऊपर आपने होवर लगा दिया, ये काम कर सकते हैं। सूडो एलिमेंट्स के अंदर एक और चीज है कि फॉर एग्जांपल एक पी है, उसके अंदर मैंने कुछ प्रॉपर्टीज यूज किए कि वो डिस्प्ले होगा, नन होगा, नजर नहीं आएगा। और एक डिफ बनाया और मैंने कहा जब डिफ के ऊपर होवर करेगा तो जो पी है वो नजर आ जाएगा, तो इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। तो जो भी कोई चीज का स्टेट को चेंज करवाना, उसके स्टेट के हवाले से, उसके स्टेट के साथ कोई चीज आपने करनी हो प्रोग्रामिंग, तो सारा काम आप यहां पर कर सकते। क्लियर है? उसके बाद जो तीसरा है, चौथा है, वो है सूडो एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर से मुराद ये कि आपके पास कोई पैराग्राफ है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ का जो फर्स्ट लाइन है वो रेड करना चाह रहा हूं, बाकी लाइन वैसे के वैसे सेम रहे, या फर्स्ट कैरेक्टर को कोई चेंजेस करना चाह रहा हूं, बाकी वैसे के वैसे सेम रहे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सूडो एलिमेंट सेलेक्टर्स। कैसे यूज होते हैं ये यहां पे देखेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी पैराग्राफ होगा, उसका जो फर्स्ट लाइन होगा उसका कलर ये होना चाहिए, उसका फॉन्ट साइज ये होना चाहिए, तो ये हो जाएगा। फर्स्ट लेटर में कोई चेंजेस करनी हो तो फर्स्ट लेटर के ऊपर कोई चेंजेस करवा सकते हैं आप, कोई कलर चेंज करवाना चाहें, सो ये कहलाते हैं सूडो एलिमेंट सेलेक्टर्स। आखिर में हमारे पास आते हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स। एट्रीब्यूट सेलेक्टर का मतलब क्या होता है कि मैंने यहां पर एक एंकर का टैग बनाया और यहां पर देखे उसमें उसके अंदर एक टारगेट का एट्रीब्यूट यूज किया। तो आप ये देखना चाहते हैं कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर टारगेट का एट्रीब्यूट होगा उसके ऊपर आप कोई सीएसएस अप्लाई करना चाहते हैं, तो एट्रीब्यूट सेलेक्टर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ए लिखा और टारगेट लिखा, उसका बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी ए जिसका टारगेट, जिसके अंदर टारगेट लिखा होगा, तो वो कौन सा कलर का हो जाएगा, येलो हो जाएगा। और टारगेट के अंदर ब्लैंक लिखा हुआ तो उसका आपने कर दिया यहां पर ब्राउन हो जाएगा। तो आप डिफरेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब मैं क्या करता हूं, जितने भी यहां पर सिलेक्टर्स हमने यूज किए, इस सिलेक्टर डॉट सीएसएस को अप्लाई करना चाहता हूं यहां पर, तो मैं सिंपल क्या लिखूंगा, यहां पर जो स्टाइल पहले यूज किया था इसकी जगह पर मैं लिखूंगा सिलेक्टर्स डॉट सीएसएस। ये इसके ऊपर सिलेक्टर्स यूज हो गए। सेव करूंगा मैं, इसके ऊपर भी सिलेक्टर्स यूज करूंगा। तो क्या सिलेक्टर्स के अंदर जितने भी हमारे पास, सिलेक्टर्स के अंदर जितने भी स्टाइल्स हमने यूज किए वो सारे स्टाइल यहां पर अप्लाई हो जाएंगे हमारे। अब मैं इसको रन करता हूं, देखिए जैसे कि सिलेक्टर्स यूज हो गए, कुछ चीजें सेंटर हो गई, इस वक्त ग्रीन हो गई हैं। देखो मैं जैसे इसके ऊपर होवर करके लेके जाता हूं तो क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। ये कैसे हो गया, ये जो सिलेक्टर हमने यूज किया यहां पर, ए के ऊपर जो होवर होगा तो कलर इस तरह का होगा। ये कलर के जो कलर्स कोड होते हैं डिफरेंट, हमारे पास कलर्स के कोड होते हैं, ये हेक्सा में कोड होता है। आप डायरेक्टली नाम भी लिख सकते हैं कलर का, कलर में हेक्सा में कोड भी लिख सकते हैं, आरजीबी में भी कोड लिख सकते हैं। तो डिफरेंट कलर के स्कीम्स होते हैं। देखो होवर करने पे ये कलर होना चाहिए, एक्टिव पे क्या कलर होना चाहिए, मैं क्लिक करूंगा इसके ऊपर तो ये एक्टिव हो जाएगा। सही है? तो ये सारी चीजें आपने देखे। तो यहां पर हमने एक काम किया, इस लिस्ट के अंदर एक डिफ बनाया, उस डिफ के अंदर लिखा होवर ओवर मी टू शो द एलिमेंट, और यहां पर हमने सूडो एलिमेंट्स के जरिए, जो सूडो एलिमेंट्स है सूडो सेलेक्टर्स के जरिए हमने यहां पर क्या कर दिया, पी को हमने डिस्प्ले को नन कर दिया, और यहां पर जब यूजर इस डिफ के ऊपर माउस को लेके जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा।
तो देखें यहां पर क्या लिखा हुआ, होवर ओवर मी टू सी, तो मैं जैसे उसके ऊपर होवर करके लेके जाऊंगा ये टेक्स्ट नजर आएगा हमें, जो टेक्स्ट के अंदर जो चीज लिखी हुई है हमने यहां। क्लियर है? मैं दूसरा कोई पेज रन कर देता हूं इमेजेस वाला, तो आपको नजर आएगा, देखो इमेजेस का जो चीजें हमने उसके अंदर यूज की थी वो सारी चीजें देख सकते हैं यहां पे आप। क्लियर है? यहां पर आप देखेंगे बिल्कुल इसका कलर और बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज हुआ हुआ है, डिफ के अंदर फौरन जो चीजें उसकी चेंजेस हो गई है। तो जितने भी हमने यहाँ पर एट्रीब्यूट्स वगैरह यूज किए वो सारे एट्रीब्यूट्स वगैरह यहाँ पर यूज हो रही हैं, जितने भी हमने सेलेक्टर्स यूज करें। मल्टीपल और ना आपने डिफरेंट सेलेक्टर्स को देखना हो तो आपने W3 स्कूल्स के अंदर जाके सेलेक्टर्स को सारा देख सकते हैं किस तरह यूज होते हैं। यहां पर इस वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम CSS के जरिए HTML के अंदर लेआउट्स वगैरह किस तरह डिजाइन करते हैं।